हेलो फ्रेंड्स। जब नए नए लोग बाज़ार में आते हैं तो वो क्या करते हैं वो कुछ बहुत छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, बहुत छोटे मतलब बहुत कम प्राइस के शेयर हैं। 1 रुपए का शेयर है, कुछ पैसे के शेयर हैं, 5 रुपए का शेयर है। इस टाइप के शेयर वो क्या करते हैं, वो खरीदना चाहते हैं। वो सोचते हैं, उनके पीछे एक साइकोलॉजी होती है उनकी। वो सोचते हैं कि 1 रुपए का शेयर ले लूँगा और कुछ टाइम बाद में वो 5-10 रुपए का हो जाएगा और मेरा पैसा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये आम थॉट है, क्योंकि बहुत सारे क्या, जो लोग नए आते हैं बिना मतलब नॉलेज के जो लोग होते हैं, उनको वो कुछ पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि मतलब ऐसे छोटा शेयर मैं खरीदूंगा और बहुत सारी क्वांटिटी मैं उसकी ले सकूंगा और वो है वो मेरा गुना, मेरा पैसा है वो 10 गुना 20 गुना बहुत जल्दी बना के मुझे दे देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में, ऐसे मतलब पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पेनी स्टॉक से क्या होते हैं, किसको कहते हैं और क्या लोगों के इनके बारे में थॉट्स हैं, क्या पेनी स्टॉक्स करोड़पति बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स लोगों का मानना ये होता है, हम जहाँ भी सुनते हैं ये सुनते हैं कि पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनका प्राइस है बहुत कम होता है, 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये या लेस देन 20 होता है। जबकि ऐसा नहीं है। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट साइज से पेनी स्टॉक्स डिसाइड होते हैं। जो माइक्रो कैप साइज की या बहुत छोटे कंपनियां होती हैं, या जिनको यूँ कहें कि कुछ करोड़ होता है मार्केट कैप, जैसे यूँ मान लो 50 करोड़ या 100 करोड़, इससे भी कम के 2-4 करोड़ की कंपनियां होती हैं। तो इस टाइप की कंपनियां होती हैं, उनको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या पेनी स्टॉक्स खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स फंडामेंटली वीक होते हैं, या फिर ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो क्या होता है कि या तो कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, या कंपनी है वो उसका साइज बहुत कम है, या कंपनी प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर रही है। तो दोस्तों, एक पेनी स्टॉक्स लेने से पहले एक सवाल है वो खुद से करना चाहिए कि इसका जो प्राइस है कम है, तो इसका प्राइस इतना कम क्यों है, ये अपन को एक जानना चाहिए। क्योंकि इसकी मैं एक बता देता हूँ आपको, इसका कारण एक ये है कि पेनी स्टॉक्स इसलिए पेनी स्टॉक्स है वो, क्योंकि अगर कंपनी बढ़िया होती, अच्छी होती, तो उसका प्राइस भी 1000-2000 दूसरी कंपनी की तरह होना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए तो पेनी स्टॉक्स है जब फंडामेंटली वीक है या कंपनी पिट चुकी है, तो उसकी वजह से ही वो 1 या 2-5 रुपए का प्राइस होने की वजह भी तो उनकी होती है। तो अगर जो कोई चीज़ वो शेयर वहाँ पे आया है, मतलब 1 2 5 रुपए पे आया है, तो उसकी भी तो वजह होगी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि पेनी स्टॉक्स, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जैसे आप कोई शेयर चुनाव कर रहे हो, तो अपने आप से 1 2 सवाल क्वेश्चन आप कर सकते हो कि आप सोचते हो कि जो आम धारणा होती है उसके अकॉर्डिंग कि जो मैं शेयर है वो बहुत सारे खरीद पाऊंगा, या बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं, बहुत सारे मतलब कुछ पैसे में, या 10,000 का आपका कैपिटल है तो उसमें बहुत सारे पेनी स्टॉक्स आ जाएंगे, मैं खरीद लूँगा और उससे पैसा है मैं 5 या 10 गुना बहुत जल्दी कर लूँगा। तो ये धारणा गलत है दोस्तों, क्योंकि ये सोचना, ये भी तो हम सोच सकते हैं कि 1 रुपए का मान लो शेयर है, या 2 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का शेयर है, तो वो 20 50 या 100 से ज़्यादा नज़दीक है, या जीरो के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये चीज़ सोचने की है। और फिर मेन चीज़ ये है कि कंपनी, अगर आप फंडामेंटल्स नहीं जानते हैं तो कम से कम ये चीज़ तो ज़रूर देख लें। और अगर फंडामेंटल्स देखते हैं तो ये चीज़ अपन वैसे ही सोच सकते हैं कि भाई कंपनी फंडामेंटली कैसी है, कंपनी क्या अर्न कर रही है, या कर्ज कितना है। तो इस टाइप की कंपनियां ज़्यादातर कर्ज में डूबी होती हैं। इस टाइप की कंपनियों में क्या है कि ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, या फिर ग्रोथ है वो डाउन साइड ही होती है उनकी। तो पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों जो फंडामेंटली वीक होते हैं। हाँ, तो क्या पेनी स्टॉक्स करोड़पति बना सकते हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं जो भाई कंपनी की रेटिंग हो रही है, कंपनी कुछ बढ़िया करना स्टार्ट कर दिया है, या कंपनी ने अपना डेट है वो
रीपे कर दिया है, या कंपनी में कुछ ऐसे बिजनेस में या अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कंपनी कुछ बेहतरीन कर रही है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो अर्ली स्टेज में आप पकड़ भी नहीं पाओगे उनको। तो वो क्या है, वो धीरे धीरे है जो ग्रो कर जाती हैं, या फिर पैसे को है वो स्पीड से कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे 1 रुपये 5 रुपये का शेयर है और वो कंपनी वो काफ़ी ग्रोथ कर जाती है। और फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आपको करोड़पति बनने के फॉर्मूलाज बताते हैं, उसमें लोग ये बताएंगे कि आप अर्ली स्टेज में इनको पहचान नहीं पाओगे। ये जो झुंझुनू वाला जिन्हें 3 रुपए का टाइटन खरीदा था, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, टाइटन कभी भी ऐसे 1 रुपये कुछ पैसे का कभी नहीं था। क्योंकि दोस्तों अब जो नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती हैं जिनका मार्केट साइज कम होता है, जैसे 2000 5000 करोड़ की कंपनी होती है, जो वो आगे जाके है वो 2 लाख 3 लाख करोड़ की बन जाती है, तो जब तक वो खूब पैसे बनाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन कंपनी है जो 200 रुपये 400 रुपये का प्राइस है उनका लिस्ट हुई है, 2-3 रुपये की नहीं है दोस्तों। लेकिन वो क्या है कि कंपनियां जैसे 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 ग्रो करेंगी वो अपनी शेयर स्प्लिट देती हैं, जिससे क्या होता है उनका प्राइस भी डिक्रीज होता है। जैसे एक के सामने 10 दे दिया, उसके बाद में 1:1 1:2 या जिस टाइप से भी 2 या 3 बार कंपनी ने बोनस दे दिया, तो वही 200 वाला रुपए वाला शेयर है तो वो कुछ पैसे का कुछ रुपए का आ जाएगा, 2 रुपए का 20 रुपए का हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से कहानी होती है। अच्छी कंपनी का चुनाव करें। अगर आपको मल्टीबैगर खोजना है या अच्छा शेयर खोजना है तो आप एक अच्छी कंपनी में निवेश करें, फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो, ग्रोथ उसमें हो रही हो, अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी के हों, तो इस टाइप की कंपनी का आप चुनाव करें, ना कि किसी पेनी स्टॉक्स का जो कंपनी एकदम से उसका जो है प्रॉफिट एक मार्जिन्स वगैरह जो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। इस टाइप की कंपनी में अपना हार्ड एंड मनी है वो इस टाइप में की कंपनियों में पैसा बर्बाद ना करें। तो मेरा कहने का मतलब है अच्छी कंपनी का चुनाव करें, वो वहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न बनाएंगी। तो पेनी स्टॉक्स के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं है। हर कोई यही सोचता है कि पेनी स्टॉक्स ही होते हैं जो बाद में जाके बहुत बड़े। तो पेनी स्टॉक्स तो मैं बता देता हूँ दोस्तों बहुत कम हैं जो जाके बहुत मतलब बड़ी कंपनी बनती हैं, जो बर्बाद हुई हुई कंपनी हैं। जबकि ये जो अपने स्मॉल साइज़ की कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, वो ग्रो करके स्मॉल कैप है, मिड कैप है, या फिर यूँ कहें कि भाई माइक्रो कैप कंपनियां हैं, तो वो कंपनियां जाके वो ग्रो करती हैं, वो आपको करोड़पति बनाती हैं, ना कि पेनी स्टॉक्स आपको करोड़पति बनाते हैं। तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये में आप एक तो लोहा खरीदोगे वो कितना आएगा, एक आप सोना खरीदोगे वो कितना आएगा। तो दोस्तों वैल्यू सोने की है, लोहे की नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों।